कि सर केमिस्ट्री में हम कैसे तैयारी करें ताकि हम बेहतर मार्क्स ले आएं। कि सर कम से कम इतना अब लास्ट टाइम में मुझे पढ़ा दीजिए कि मैं पास हो सकूं। एक दिन में अगर केमिस्ट्री में आपको अच्छे नंबर लाना होगा तो आप किस प्रकार से लाएंगे? क्या आप 140 में से क्या आप 70 मार्क्स नहीं कर सकते? कि रणभूमि में लड़ने से पहले मनभूमि में लड़ा जाता है। तो ये मनभूमि में लड़ने की समय है। तो एक क्लास आपको देना है 6 तारीख को देना है ना, 6 PM से लेकर के 10 PM। आप यदि 7 तारीख को जुड़ते हैं कि 4:30 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 4:30 AM सुबह में, है ना। मंजिल अगर पहाड़ है तो हम लोग माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। और आपकी एग्ज़ाम चल रही है तो शुरुआत के एग्ज़ाम तो थोड़ा सा आपको इफ़ेक्टिव किया था, लेकिन फिर जब आपके आगे की एग्ज़ाम कंटिन्यू हुई तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और अभी भी आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपका स्टेटस देख रहा हूं, जैसा कि मैं आप लोगों से पता लगा रहा हूं, जैसे मैं सेंटर्स पर विजिट करता हूं, तो मुझे पता लगता है कि अब आप लोग बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। मेरे बच्चे अब बात ये आता है कि सर केमिस्ट्री में हम कैसे तैयारी करें ताकि हम बेहतर मार्क्स ले आएँ। कैसे हम तैयारी करें कि एक अच्छे नंबर को अप्रोच कर सके। यहाँ तक तो कुछ बच्चे मुझे कॉल करके ये भी पूछते हैं कि सर कम से कम इतना अब लास्ट टाइम में मुझे पढ़ा दीजिए कि मैं पास हो सकूं, या पासिंग मार्क्स कितना है ये सिर्फ बता दीजिए, है ना। तो खैर हम उन सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे और कैसे तैयारी करेंगे ताकि अच्छे नंबर आ जाए, इन सभी मैटर पर हम लोग बातचीत करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला दिन आप लोग का एग्जाम था बायो का, है ना। उसके बाद आपके एग्जाम थे मैथमेटिक्स का जो कि बहुत ही बेहतरीन गया, और नेक्स्ट था फिजिक्स का, वो भी बहुत अच्छा गया। इंग्लिश, अब बारी है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में कैसे तैयारी करेंगे देखिए मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि एक दिन में केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। यदि कि एक दिन में अगर केमिस्ट्री में आपको अच्छे नंबर लाना होगा तो आप किस प्रकार से लाएंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो आप सभी बच्चे इस बात को जानिए कि केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में हम लोग मेनली बांटे हैं। तो मेनली हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। एक बांटे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, किसमें बांटे हैं? तो एक हम लोग बांटे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में बांटे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में बांटे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में बांटे हैं। दूसरा हम लोग किस में बांटे हैं? तो दूसरा हम लोग बांटे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस में बांटे हैं बाबू? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बांटे हैं। इसको किस में किए हैं बाबू? तो इसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक हमारा क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आप ये जान लीजिए कि इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी है, बहुत जानने यानी कि जरूरी पॉइंट है कि कितने मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनऑर्गेनिक से आपके 19 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑर्गेनिक से आपके 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको कूल करते हैं यानी टोटल यदि ऐड करते हैं तो आपके यहाँ पर टोटल 70 मार्क्स बन जाता है। कितना आता है? 70 मार्क्स आ जाता है। लेकिन भैया हम तो बिहार बोर्ड वाले हैं, हमारे बिहार बोर्ड में तो डबल प्रश्न पूछे जाते हैं, दुगने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करने हमें उतना ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सब में इंटू 2 कर दीजिए, आप सब में इंटू क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा? 46 हो जाएगा, यहाँ पर 38 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है? 56 होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल बन रहा है ये टोटल आपके 140 बन रहा है। क्या बन रहा है? 140 बन रहा है। भाई साहब 140 के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, और अगर हम फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमें 70 नंबर ही करने हैं। अब सोच करके देखिए कि क्या आप 140 में से क्या आप 70 मार्क्स नहीं कर सकते? क्या 70 मार्क्स नहीं कर सकते हैं? अगर आप 70 मार्क्स कर लेते हैं देन क्या हुआ कि ये केमिस्ट्री में आपके पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि केमिस्ट्री में आप फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। केमिस्ट्री में क्या करेंगे बाबू? तो केमिस्ट्री में आप फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये चीजें हैं, ये स्ट्रेटजी है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर हमारा ना फिजिकल इनऑर्गेनिक ठीक है, सर हमारा ऑर्गेनिक ठीक है। अब सोच करके देखिए, सिर्फ अगर आप ऑर्गेनिक की तैयारी करते हैं तो आप 56 नंबर की तैयारी कर लेते हैं।
सिर्फ अगर इनऑर्गेनिक की तैयारी करते हैं तो आप 38 नंबर की तैयारी करते हैं, और सिर्फ फिजिकल की तैयारी करते हैं तो 46 करते हैं। अगर फिजिकल और इनऑर्गेनिक की सिर्फ तैयारी करते हैं तो कितना होता है देख लीजिए, 8 6 14, 4 3 7 1 8, 84 नंबर का फिर भी हो रहा है। तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक करने पर भी आप क्या कर सकते हैं, तो केमिस्ट्री में 70 में 70 लेकर के आ सकते हैं। ये स्ट्रेटजी है, ये रणनीति है ना। अब एक छोटी सी बात बताते हैं कि बहुत सारे बउआ जी मुझसे ये पूछते हैं कि सर मुझे ना सिर्फ पासिंग मार्क्स ला दीजिए। पासिंग मार्क्स यानी कि 2 साल जो आपने पढ़ा वो इसीलिए पढ़ा था कि सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाए? नहीं, बहुत दुख होता है इस चीज को सुन करके, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर केमिस्ट्री में पासिंग मार्क्स कितना है वो बता दीजिए। तो केमिस्ट्री में जो पासिंग मार्क्स है, जिसमें आपको कहते हैं ना कि आपको आपके रिजल्ट्स खराब नहीं हो सकते हैं, तो वो पासिंग मार्क्स आपके जो है ना, वो पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो वो पासिंग मार्क्स 21 है, यानी कि 21 नंबर है। यदि 21 नंबर आपको आ जाते हैं तो आप यहां पर इसमें पास हो जाएंगे। लेकिन आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट है, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड बाला के स्टूडेंट्स है, तो हम लोग मकसद सिर्फ पास होना नहीं रखते हैं, हम लोग फुल मार्क्स लाने की मकसद रखते हैं, फुल मार्क्स लाने की इच्छा रखते हैं, और यही हमारा रणनीति है। ठीक है ना मेरे बच्चे। कि कहते हैं ना कि युद्ध में लड़ने से पहले, यानी कि रणभूमि में लड़ने से पहले मनभूमि में लड़ा जाता है। तो ये मनभूमि में लड़ने की समय है। अब इसको हम लोग तैयारी कैसे करेंगे ये भी जान लीजिए। तो मेरे बच्चे, अगर आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे 2 क्लास देते हैं। कितने? सिर्फ मुझे आप 2 क्लास देते हैं, तो 2 क्लास में क्या होगा कि ये आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे? तो एक क्लास आपको देना है 6 तारीखों को देना है ना, 6 तारीखों को देना है। और ये क्लास आपको 6 PM से लेकर के 10 PM यानी कि 9:30 बजे तक या लगभग 10 बजे तक चलेगी, ये दे दीजिए। इसमें मैं आपका सब्जेक्टिव भी तैयारी करवाऊंगा और ऑब्जेक्टिव भी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करवाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस का भी तैयारी करवाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस का भी तैयारी करवाएंगे। यानी कि यहां पर हम लोग फुल मार्क्स की तैयारी करेंगे, 70 में 70 का तैयारी करेंगे। और ये आपके लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि आप लोगों ने काफी तैयारी कर चुके हैं आप लोग। अब क्या है कि सर अगला कौन सा क्लास होगा मेरे लिए, तो ये आपके लास्ट क्लास है कि आप यदि 7 तारीख को जुड़ते हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जहां से आप 35 नंबर को आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसका हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। यानी कि 7 को हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव का ही तैयारी करेंगे, है ना। तो ये हमारा रणनीति है, ये हमारा स्ट्रेटजी है। लास्ट में हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जैसे आप एग्जाम देकर के अभी आते हैं, तो वो एग्जाम देने के ठीक बाद आप पढ़ना तुरंत स्टार्ट नहीं करिए। आप 1 से 1.5 घंटे आराम करिए, रिलैक्स करिए, कुछ देर सेल्फ स्टडी कर लीजिए, और उसके बाद जब आपकी क्लास स्टार्ट होता है वहां से आप क्लास को शुरू करिए, है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप, यानी कि अगर आप इस प्रकार से रणनीति बनाते हैं तो आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। एक चीज और, ये क्लासेस आपके सुबह में 4:30 बजे से स्टार्ट होगी, या फिर मान लीजिए हाईएस्ट 5 बज सकता है, लेकिन ये आप मान करके चलिए कि 4:30 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, 4:30 AM सुबह में, है ना। इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, तो लाइव तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यही है हमारा रणनीति। इस क्लास में आप लोग जुड़िएगा, और इस क्लास में यदि आप जुड़ते हैं तो आप यकीन मानिए बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे, है ना। और लास्ट मोमेंट वही है कि मंजिल अगर पहाड़ है तो हम लोग माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से केमिस्ट्री के सेशन में, और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।